एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। देखिए, हार्दिक पांड्या तो अक्सर चर्चे में आते रहते हैं, लेकिन आज पांड्या सरनेम के ही एक और इंसान के बारे में मैं आपको बताने वाली हूं, जिनके ऊपर आरोप है एक बहुत बड़ा स्टॉक मार्केट स्कैम करने का। इन्होंने आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स जो कि अपना हार्ड अर्न्ड मनी स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, उनके साथ काफी बड़ा स्कैम किया है। अब देखिए, ये स्कैम क्या है और किस तरीके से किया गया, कौन है ये पांड्या सरनेम नाम का इंसान, इसके बारे में तो हम वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी और वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो ये जो पांड्या नाम के इंसान हैं, ये हैं प्रदीप पांड्या, जो कि CNBC आवाज में होस्ट रह चुके हैं। इनके ऊपर ये आरोप है कि इन्होंने एक बहुत बड़ा स्टॉक मार्केट स्कैम किया है, क्योंकि ये CNBC आवाज में होस्ट थे और स्टॉक रिकमेंडेशंस देते थे। तो उन्हीं स्टॉक रिकमेंडेशंस के थ्रू इन्होंने रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ एक बहुत बड़ा स्कैम किया। अब इस स्कैम के अंदर ये अकेले शामिल नहीं है, इनके अलावा 7 और लोग शामिल हैं, जिसमें कुछ कंपनीज भी हैं। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इन लोगों पर 2.5 करोड़ रुपीस का फाइन लगाया है और इन्हें 5 साल तक के लिए स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने से बैन कर दिया है। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस स्कैम में इनके अलावा 7 और लोग शामिल थे, तो आपको सुनकर यही लग रहा होगा कि इस स्कैम के अंदर तो काफी सारे लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये 8 लोग जिनका नाम सामने आ रहा है इस स्कैम को करने के लिए, ये एक्चुअली 8 लोग नहीं हैं, बल्कि ये सिर्फ 3 लोग हैं और सिर्फ 3 लोग ने इस स्टॉक मार्केट स्कैम को किया है। अब इसमें से जो पहले हैं, ये हैं प्रदीप पांड्या, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। ये CNBC आवाज में होस्ट हैं और इनका एक शो आता था पांड्या का फंडा, जिसके अंदर ये काफी सारी बातें करते थे। आपको बताते थे कि आपको कौन सा स्टॉक बाय करना चाहिए, कितना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, कौन सा स्टॉक आने वाले टाइम में आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकता है, शॉर्ट टर्म कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आपको रिकमेंडेशंस दिया करते थे अपने शो के अंदर। ये वही प्रदीप पांड्या है जिनको आप CNBC आवाज पर देखते थे। दूसरे हैं अल्पेश फुरिया, जो अपने आप को टेक्निकल एनालिस्ट कहते हैं और ये भी न्यूज पर जाकर के स्टॉक रिकमेंडेशंस देते हैं लोगों को। ये भी प्रदीप पांड्या के शो पांड्या का फंडा में जाते थे और लोगों को स्टॉक रिकमेंडेशंस देते थे कि उन्हें कौन सा स्टॉक बाय करना चाहिए, कितना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, वगैरह वगैरह। अब आपको तीसरे इंसान के बारे में बताती हूं, तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये क्लर्क है एक, और आपको लग रहा होगा कि क्लर्क हैं ये, उसके बाद इन्होंने इस तरीके का स्कैम किया, क्योंकि स्कैम को करने के लिए तो काफी ज्यादा नॉलेज चाहिए होती है, काफी रिसर्च करनी पड़ती है और ये कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं कर सकता। तो आखिर क्लर्क इस तरीके का स्टॉक मार्केट स्कैम कैसे कर सकता है? तो ये सच है, ये क्लर्क ही है तीसरे इंसान जिन्होंने इस स्टॉक मार्केट स्कैम को किया है। तो चलिए अब इस स्कैम को डिकोड करना शुरू करते हैं। तो अल्पेश और आपके ये प्रदीप, ये दोनों काफी टाइम से इस तरीके के स्टॉक मार्केट रिकमेंडेशंस दे रहे हैं। अल्पेश को तो इस काम के अंदर पिछले 15 साल का एक्सपीरियंस है। वहीं अगर मैं बात करूं प्रदीप पांड्या की, तो इनको भी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, काफी टाइम से ये CNBC आवाज के अंदर होस्ट रहे हैं। अब क्योंकि ये इस काम को काफी टाइम से कर रहे हैं और इन्हें इसके अंदर काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो लोग भी इनके ऊपर विश्वास करना शुरू कर चुके थे। लोग विश्वास करते थे इनकी उन स्टॉक रिकमेंडेशंस पर और उन्हीं स्टॉक्स को बाय करते थे और उसी विश्वास का इन्होंने फायदा उठाया। क्योंकि देखिए, जहां एक लेवल से ऊपर आप किसी पर विश्वास करने लगते हो, तो वहां आपके साथ स्कैम होने का जो रिस्क है ये और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। अब जब ये लोग स्टॉक रिकमेंडेशंस देते हैं, आपसे कहते हैं कि इस स्टॉक को बाय कर लीजिए, इतना स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और आप इस चीज को कर लेते हो, तो होता क्या है कि उन जो स्टॉक्स है उनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और उनका प्राइस इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि काफी सारे लोग एक साथ उस स्टॉक को बाय करने लगते हैं। अब देखिए, इन दोनों को एक चीज पता थी कि अगर उन्हें इस स्कैम को बड़े स्केल पर करना है, बहुत सारा पैसा कमाना है, तो ये अकेले इस चीज को नहीं कर पाएंगे। इन दोनों को साथ आना पड़ेगा इस स्कैम को और भी बड़ा करने के लिए और बहुत सारे पैसे कमाने के लिए। और इसीलिए ये दोनों साथ में आए और इन्होंने मिलकर ये स्टॉक मार्केट रिकमेंडेशन का स्कैम करना शुरू किया एट अ वेरी लार्ज स्केल। अब देखिए, क्योंकि ये दोनों साथ में काम कर रहे थे, तो इन्होंने अपने काम को बांट लिया। इन दोनों में से एक इंसान क्या करता था, रिसर्च करता था स्टॉक्स के बारे में कि कौन से स्टॉक्स को रेकमेंड करना है। फिर वो
दूसरे इंसान को बताता था कि तुम टीवी पर जाओ और इन स्टॉक्स को रेकमेंड करो और उससे पहले तुम इन स्टॉक्स को बाय कर लो। उसके बाद जब तुम टीवी पर जाओगे, इन स्टॉक्स को रेकमेंड करोगे, लोग इन्हें खरीदना शुरू करेंगे, इनका प्राइस इंक्रीज होगा, तब तुम उन स्टॉक्स को बेच देना और प्रॉफिट्स बुक कर लेना। और इसी तरीके से इन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया। अब देखिए, ये जब उन स्टॉक्स को बेच देते थे, जब उनके प्राइसेस ऊपर चले जाते थे, तो इनको तो अच्छा प्रॉफिट होता था, लेकिन बाद में जब उन स्टॉक्स का प्राइस गिर जाता था तो आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर, आपके जैसे आम आदमी जो कि अपना हार्ड अर्न मनी स्टॉक मार्केट के अंदर लगाते हैं, उनके साथ कितना बड़ा स्कैम हो रहा है, उनके साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी हो रही है। क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर आपको पता है कि ये स्टॉक अच्छा नहीं है, भले ही आपको वो रिकमेंड किया जा रहा है, जो कि अपने आप को बहुत बड़ा टेक्निकल एनालिस्ट कहते हैं, लेकिन अगर वो फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक नहीं है तो वो लॉन्ग टर्म में क्या करेगा। भले ही शॉर्ट टर्म के अंदर बिकॉज ऑफ लार्ज ट्रेडिंग वॉल्यूम्स उसका प्राइस ऊपर चला जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर इफ इट्स नॉट अ गुड फंडामेंटल स्टॉक तो वो आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं देगा और इवन ये भी हो सकता है कि आपका पैसा पूरा डूब जाए। अब देखिए, ये दोनों एक दूसरे से व्हाट्सएप के थ्रू टच में रहते थे और व्हाट्सएप पे ही एक दूसरे को बताते थे कि तुम्हें कब कौन सा स्टॉक रेकमेंड करना है, कब तुम्हें उस स्टॉक को बाय करना है और कब तुम्हें उस स्टॉक को सेल करके प्रॉफिट्स बुक करना है। ये सारी कॉन्वर्सेशन इनकी व्हाट्सएप के ऊपर हो रही थी और सेबी ने इनके इन चैट्स को भी रिलीज किया है। अब देखिए, ये दोनों साथ मिलकर ये स्कैम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे पूरे फाइनेंसेस को कौन मैनेज कर रहा था? अल्पेश मैनेज कर रहा था। स्टॉक्स को बाय करने के लिए वो पैसा लगा रहा था और उसके बाद पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करके जो प्रॉफिट आता था वो भी उसके अकाउंट में आता था। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि तो फिर प्रदीप को पैसा कैसे मिल रहा था? तो देखिए, एक बार क्या हुआ कि अल्पेश के अकाउंट से 52 लाख रुपीस को विथड्रॉ किया गया। अब जब सेबी ने उनसे ये पूछा कि ये यूपीआई के जमाने में आपने 52 लाख रुपीस कैश क्यों निकाला, तो अल्पेश ने उस पर सेबी को ये कहा कि वो गोवा गए थे, उन्होंने गोवा में कसिनो खेला जिसमें काफी सारे एक्सपेंसेस हुए और उसका उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब देखिए, यहाँ आप आसानी से इस चीज को गेस कर सकते हैं कि ये पैसा 52 लाख रुपीस आखिर किसके पास गया। अब देखिए, हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि ये कौन सा बहुत बड़ा स्कैम है, इस तरीके के स्कैम तो इंडिया में न जाने कितने होते रहते हैं। तो देखिए, आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि एक बार इन्होंने ये स्कैम किया और सेबी ने इन्हें पकड़ लिया, तो आखिर कितने बार इन्होंने इस स्कैम को किया होगा जब सेबी इन्हें नहीं पकड़ पाई, और कितना सारा रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा इन्होंने खाया होगा और अपनी जेबें उन पैसों से भरी होंगी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि 200 बार नहीं, 300 बार नहीं, 500 बार नहीं, इन्होंने इस स्कैम को 1100 से भी ज्यादा बार किया। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये स्कैम कर करके इन्होंने कितना पैसा कमाया। बिजनेस न्यूज चैनल्स के ऊपर जाके दिन भर में ये जितनी भी टिप्स देते हैं, आपको जितनी भी स्टॉक रिकमेंडेशंस देते हैं, उस हर स्टॉक रिकमेंडेशन पर इन्होंने पैसा कमाया और आपने यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने पैसा गंवाया है। लेकिन आज भी ऐसे कई सारे इन्वेस्टर्स हैं जो कि बिजनेस न्यूज पर आने वाले, अपने आप को सो कॉल्ड टेक्निकल एनालिस्ट कहने वाले इन लोगों के ऊपर विश्वास कर लेते हैं और इनकी स्टॉक रिकमेंडेशंस के ऊपर स्टॉक्स को बाय कर लेते हैं विदाउट डूइंग इवन अ बेसिक रिसर्च। देखिए, अगर आज भी आप ऐसा कर रहे हो तो आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हो ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक स्कैम है। इस तरीके के बहुत सारे स्कैम, फिर चाहे वो जी बिजनेस के होस्ट से रिलेटेड हो या और सारे बिजनेस चैनल के होस्ट से रिलेटेड, बहुत सारे ऐसे स्कैम सामने आ रहे हैं और आपको एज ए रिटेल इन्वेस्टर इन बिजनेस न्यूज पर आने वाले इन लोगों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है, ना ही उनके स्टॉक रिकमेंडेशंस के ऊपर आपको कभी भी स्टॉक को बाय करना है। अगर आप अपने हार्ड अर्न्ड मनी को स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो और चाहते हो कि आपको रिटर्न्स मिले स्टॉक मार्केट से, तो आप प्लीज इन लोगों के ऊपर भरोसा करके स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट मत करिए। अगर आपके पास स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है, आप डायरेक्टली स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको कुछ नहीं पता स्टॉक मार्केट के बारे में, तो भी बहुत इजीली आप सिर्फ एक डीमैट अकाउंट खुलवाइए और उससे म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करना शुरू करिए। किसी भी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर के पास आप जा सकते हैं, वो आपको आपकी फाइनेंशियल नीड्स के हिसाब से बता देंगे कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, किसमें कितना रिस्क रहता है, और आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, एसआईपी करना शुरू कर सकते हो और आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हो। आपको इन लोगों पर विश्वास करके बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लालच में स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना है। तो ये था स्टॉक मार्केट का अनदर
स्कैम जो मैंने आज आपके लिए डिकोड किया। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।